हेलो फ्रेंड्स। तो मैं नहा के आ गई हूँ और सुबह के बज चुके हैं 11। मैं लगा रही हूँ गुलाब जल। अब बनाएंगे फिर खाना। और सारा काम हो चुका है और मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई है आज, क्योंकि मुझे इतनी भूख लगी हुई है कि मैं क्या करूँ। और खाने में देखते हैं क्या बनेगा आज। और तो वही, चलिए फिर बना लेते हैं खाना। तो फ्रेंड्स, उसके बाद में मैं सीधे आ गई हूँ किचन की तरफ और मैं बनाने वाली हूँ दाल, वो भी मसूर की दाल, क्योंकि और जस्ट कुछ भी नहीं बन सकता, क्योंकि भूख इतनी लगी हुई है। तो मैंने यही सोचा कि जो मसूर की दाल होती है उसको बना लेते हैं। और मैं जस्ट उसी को, अब जो कुकर है मैंने वो उसको रख दिया है। एक प्याज को मैंने कट कर लिया है, चॉपर में चॉप कर लिया है, और 2 टमाटर लिए हैं और 4-5 मैंने हरी मिर्च ली हैं, क्योंकि इसमें लाल मिर्च नहीं डालूंगी। लाल मिर्च इसलिए नहीं डालती क्योंकि कार्तिक के खाने में फिर कोई दिक्कत नहीं होती। अब मैंने इसमें डाल दिया है जीरा और थोड़ी सी डाल रही हूँ अजवाइन। अजवाइन डालने से है ना, वो पेट में जो अफारा आता है वो नहीं आता। और जस्ट गर्म तेल होने के बाद में मैं डाल देती हूँ अब ये कटा हुआ प्याज, मतलब ये बारीक चॉप किया हुआ प्याज। और तेल है वो अपना गर्म हो चुका है भाई। और कुकर में जस्ट ना दाल 5 मिनट में ही तैयार हो जाती है। यदि आप भी झटपट दाल बनाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से कुकर में सीधा ही इसमें तड़का लगा दे। और अब मैं टमाटर और हरी मिर्च को भी चॉप कर लूँगी, तब तक हमारे जो प्याज हैं वो लाल हो जाएंगे। और प्याज लाल होने के बाद में मैं इसमें डाल दूँगी जो टमाटर और हरी मिर्च को चॉप किया हुआ। और जस्ट उसके बाद में नमक डाल दें आप, क्योंकि नमक डालने से जो भी टमाटर वगैरह जो होते हैं वो गल जाते हैं। और ये देखो भाई, मसाला तैयार हो चुका है एकदम। मसाला जो भी है उसने तेल छोड़ दिया है। तो मैंने ली थी 1 कटोरी मसूर की दाल। तो 1 कटोरी मसूर की दाल के अकॉर्डिंग मैं ले रही हूँ अब 4 कटोरी इसमें पानी डाल दूँगी। और भाई दाल अपनी रेडी है, देखो बन के। जस्ट मेरे ख्याल से 5-6 मिनट में ही दाल बन के तैयार हो जाती है, और बहुत अच्छी दाल बनी थी। तो और रोटी भी बन चुकी हैं। दाल तो भाई, रायता, और ये है राबड़ी और लस्सी, और ये है थोड़ी सी सलाद के रूप में। तो भाई मुझे तो काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई है, और आ जाइए आप भी खा लीजिए खाना। और दाल अच्छी बनी है वैसे, आ जाइए और आप भी खा लीजिए। हेलो, सीमा रानी कल मेरे से पूछ रही थी कि मैम आप अपना मेकअप प्रोडक्ट दिखाएं। तो ये मेरी बुक्स हैं, सुबह की ऑनलाइन क्लासेज आती हैं तो वो मैं लेती हूँ। और ये मेरे कुछ मेकअप के प्रोडक्ट हैं। यहाँ पे मैं किसी भी प्रोडक्ट का ऐड नहीं डाल रही भाई, जो मैं यूज लेती हूँ वो है। ये मेरी बिंदी है, ये है नेल पेंट। ये मैं सीसी जो भी कहाँ पे भी जाती हूँ तो मैं इसी क्रीम का यूज लेती हूँ। और मेरे पास ज़्यादा मेकअप के प्रोडक्ट नहीं हैं वैसे तो। और ये है काजल, एंड ये है सिंदूर। और ये इयररिंग्स है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट इनके पीछे का जो पेच होता है वो पता नहीं कहाँ गिर गया। और ये वही है छोटा सा एक हमारा वो। और मैं ज़्यादा मेकअप तो यूज करती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहीं आता मुझे मेकअप करना। और ये जो तेल वगैरह है भाई, जिसके जो पसंद आता है वो उठा के ले आता है। और वो फेस वॉश रखा हुआ है, जैसे ये फेस वॉश है, मतलब फेस वॉश तो मैं कोई भी जो भी जिम आता है वो यूज ले लेती हूँ। और ये कभी कभार मैं फेस मास्क का भी यूज कर लेती हूँ। और
ये कल मैंने दिखाया था आपको, इसको मैंने साफ किया था। ये है भाई हमारा छोटा सा एक है। और ये इस तरह की चीज़ें हैं ना, मैं कहीं यदि मेरे को बाहर कहीं जाना हो तो ही मैं यूज लेती हूँ, नहीं तो मैं नहीं यूज लेती हूँ। घर पे मैं गुलाब जल का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो भाई ये था सीमा जी मेरा छोटा सा, यही है वैसे छोटा सा किट जो है। और सबसे प्यारी लिपस्टिक ये है भाई, ये जब लगाते हैं तो बहुत प्यारा कलर आता है इसका। एंड और भी हैं, जैसे ये है उसमें है स्ट्रॉबेरी में है। एंड और ज़्यादा नहीं है इसमें, तो लिपस्टिक में ज़्यादा नहीं है। मैट में भी हैं एक दो, वो पता नहीं कहाँ गिरी हुई है, क्योंकि कभी कभार इनका यूज होता है। तो भाई ये है मेरा छोटा सा प्यारा सा, और ये मेरा स्टडी टेबल है। वैसे तो मैं यहाँ बैठ के ही मेरा पढ़ाई करती हूँ। तो ये कार्तिक का किया हुआ है सारा कबाड़ा। एंड ये वही शायद मेरा ही है, मैग्नीशियम हो गया जो भी है, हेलाइड एल्किन है, जो भी हैं ये मेरे ही हैं सब कुछ। और सुबह सुबह क्लासेस आती हैं तो वही उनको भी थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ मैं। तो मेरा छोटा सा मेकअप स्टोरेज, इसमें किसी भी कंपनी का मैंने किसी भी प्रकार का कोई प्रमोशन नहीं किया है। मैं मेरी खुद की इच्छा से जो भी यूज में लेती हूँ कभी कभार। और अब मैं करने वाली हूँ, मेरे सूट को कंप्लीट काफ़ी दिन हो गए उसको गिरे हुए। और मेरे फ़ोन का स्टोरेज है ना वो कंप्लीट हो गया है, क्योंकि बार बार मैं टिक टिक टन टन की आवाज़ आ रही है। और रात को मैंने देखो मेहंदी लगाई, वैसे ही बैठ जाती हूँ तो वैसे ही करना शुरू कर देती हूँ। बस मुझे तो थोड़ा बहुत बहाना चाहिए कुछ ना कुछ करने का। तो भैया आज हम थोड़ा थोड़ा करेंगे सिलाई क्योंकि इस सूट को कंप्लीट कर देते हैं। काफ़ी दिन हो गए इसको रखे हुए, और कंप्लीट करने के बाद मैं दिखाती हूँ कि मैंने किस प्रकार के डिजाइन बनाई है। और खाना भी बन चुका है और सोने का टाइम है वैसे तो, लेकिन आज मैं सोऊंगी नहीं, आज मैं करूंगी मेरा काम कंप्लीट। तो चलिए मिलते हैं आपसे सिलाई करते करते। तो सिलाई करने से पहले मुझे एक बात याद आ गई, और आज मैं एक वीडियो देख रही थी, तो उसमें उस दीदी ने लिखा हुआ था कि भाई आज के बाद में मैंने खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दी है। आज के बाद में मैं मेरी खुद की रिस्पेक्ट करूँगी तो ही मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी। तो भाई मैं उस चीज़ से मुझे याद आया कि ये चीज़ हमें आज ना देख के थोड़े दिन बाद में ये चीज़ हमें खुद को करनी पड़ती है। तब तक हम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हमारी रिस्पेक्ट कोई भी नहीं करेगा, चाहे कितने भी प्यारे क्यों ना हो हम किसी के। हम अपना काम टाइम पे अपने शरीर की तरफ ध्यान देंगे, सब कुछ करेंगे। हमारी रिस्पेक्ट, पहली रिस्पेक्ट हमारी खुद की रिस्पेक्ट करना सीखो। तो यूँ समझो जन्नत दुनिया अपने कदमों में है। नहीं तो भाई यदि हम अपने आप को भूल के दूसरों के पीछे पड़े रहेंगे तो कोई अपना नहीं है इस संसार में। तो बस मैं दीदी यही कहना चाहूँगी आपसे, आप पहले अपने आप को संभालो और अपनी खुद की रिस्पेक्ट करना सीखो, क्योंकि ये संसार है, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। इस संसार में दूसरे अपने हो जाते हैं, लेकिन अपने हैं वो दूर हो जाते हैं, ये एक सच्चाई है। और आज मैं अकेली हूँ तो मेरी अकेली होने का यही राज है, क्योंकि मैं हमेशा ही सच्चाई के लिए जी हूँ और सच्चाई के लिए लड़ती आई हूँ। तो सच्चाई के लिए, और तब हम खुद के लिए जीना शुरू कर देते हैं तो सब अपने पराये दूर हो जाते हैं, और अपने दूर हो जाते हैं और पराये अपने हो जाते हैं। तो बस ये छोटी सी बात मुझे आपके साथ में शेयर करनी थी। और बड़ा दुख होता है तब इस तरह की कुछ चीज़ें देखते हैं तो अपना जो भी बुरा टाइम होता है वो मुझे याद आ जाता है। और बुरे टाइम को मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि देखो निकल तो जाता है, चाहे वो अच्छा टाइम हो चाहे बुरा हो, निकल जाता है, बट भूलना नहीं चाहिए किसी को भी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि दीदी आप भी इस चीज़ से उभरो, और उभरना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी संसार में हमें साथ देने वाला नहीं है। हमारे पास में यदि है तो खा लेंगे, और हमारे पास में नहीं है तो एक दो दिन पूछेंगे लोग, बाद में हमारी मजाक बनाना शुरू कर देंगे। तो बस यही है कि भाई आप अपनी खुद की रिस्पेक्ट करो, और आप सभी से भी मैं यही निवेदन करती हूँ कि भाई खुद की रिस्पेक्ट करना सीख जाओ। दूसरों के जंजाल में मोह माया में पड़ के कोई फ़ायदा नहीं है। पहली अपनी खुद की ज़िंदगी है, दुनियादारी बाद में है। तो पहले अपनी खुद की लाइफ को देखो और सेटल हो जाओ अपनी लाइफ में, तो हमारी रिस्पेक्ट है और समाज के लिए
और अपने लिए कुछ अच्छा करते रहो, हमारे खुद के परिवार के लिए अच्छा करते रहो, समाज के लिए भी अच्छा करते रहो। ये समाज बाद में आता है वैसे तो, और समाज ही अपना दुश्मन है, समाज ही अपना दोस्त है, समाज ही हमारा सब कुछ है, लेकिन उससे पहले हम खुद अपने लिए सब कुछ है। इस बात में बहुत सारा बड़ा राज है, वो आप समझ जाना, और धीरे धीरे मैं आप सबको सब कुछ समझाती रहूँगी। तो जुड़े रहिए आप मेरे साथ में। तो चलिए फिर मिलती हूँ बाद में। हाँ तो वही इस तरह से मैंने ये जो पहुंचे हैं वो इस तरह से रेडी किए हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये मैंने न्यू ही डिजाइन बनाया है। और उसके बाद में जो कुर्ता था उसकी तुरपाई करनी भी बाकी रह गई थी, तो मैंने उसको भी आज कंप्लीट कर लिया बैठे बैठे। आज सारा दिन मैंने यही किया है, और मेरा जो सूट है वो बन के कंप्लीट तैयार हो चुका है। और अच्छी तरह से फिट हो गया। वैसे मैं टेलर के पास सिलवाती हूँ तो मेरे सूट कभी भी समझ में नहीं आता, कभी सिलवाया भी नहीं है। मैं मेरी सिलाई खुद ही करती हूँ तो ही मुझे अच्छी लगती है। और मैं इधर देख के बोल रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, इधर मत देख के बोलना। और अच्छा लग रहा है, आज मेरा सूट बहुत ज्यादा फिट हुआ है मेरा, मतलब इसकी सिलाई बहुत अच्छी हुई है आज तो। और कल एक और कंप्लीट करने वाले हैं, तो भाई मिलते हैं आपसे कल एक वीडियो में। और अब मैं बना लेती हूँ चाय और थोड़ी सी कर लेती हूँ पढ़ाई, नहीं तो मेरी बाट लग जाएगी अब की बात। और बालों को भी मैंने खुद ने ही कट कर लिए थे भाई, अच्छे लगे मुझे। पता नहीं मुझे इसमें बोलना अच्छा लग रहा आज और ये सूट भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे इसकी सिलाई अच्छी हुई है ना, इस वजह से अच्छा लग रहा है मुझे। और सलवार के पोंचे मैंने आपको दिखा दिए हैं कि कैसे बने हैं। तो वही मिलते हैं आपसे फिर कल एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम जी, बाय बाय। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। और वही है ना, ये इस तरह की है ना, कुछ छोटी मोटी हरकतें करना मुझे पसंद है, क्योंकि मेरे अंदर एक बचपना है। तो आप इस चीज को इग्नोर कर देना भैया, मत सोचना कि मतलब मैं ऐसे कैसे क्यों करती हूँ। मेरे अंदर एक बचपना है और मैं उस बचपना को जिंदा रखना चाहती हूँ, क्योंकि बंदे में तब तक एक बचपना रहता है ना, तब तक वो हमेशा खुश रहता है। और यदि वो बचपन चला जाता है ना, तो फिर वो एक मुरझाए हुए पेड़ की तरह हो जाता है, फिर उसमें वो बात नहीं रहती। तो चलिए फिर आपके लिए लेके आती हूँ कल एक मजेदार वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। अच्छी लग रही है मेहंदी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।